बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी, बेऊ जेल से जुड़े खेमका हत्याकांड के तार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब खेमका हत्याकांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बेऊ जेल के 3 कक्षपाल निलंबित किए गए हैं। 3 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। दरअसल मोबाइल मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई और हत्याकांड को लेकर अब 100 कैदियों से पूछताछ भी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। दरअसल खेमका हत्याकांड की बात से पूरे प्रदेश में हलचल तेज है। एक तरफ जहां प्रशासन और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, तो वहीं अब आपको बता दें कि मर्डर का कनेक्शन बेऊ जेल से मिला है। दरअसल बेऊ जेल के 3 कक्षपाल भी निलंबित किए गए हैं। हत्याकांड को लेकर 100 कैदियों से पूछताछ की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बेऊ जेल से जुड़े हैं खेमका हत्याकांड के तार। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बेऊ जेल के 3 कक्षपाल निलंबित किए गए हैं। 3 अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे। 3 मोबाइल मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई। हत्याकांड को लेकर 100 कैदियों से पूछताछ भी की गई है। पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। संजय, अब इसमें आप जो कनेक्शन है पूरे इस हत्याकांड का, वो बेऊ जेल से भी बताया जा रहा है। इस पर फिलहाल ताजा अपडेट और कैसे ये कनेक्शन बेऊ जेल से मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, घटना के बाद से लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही थी और इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं जो जोनल आईजी है जितेंद्र थाना, उनके द्वारा जो है कल पटना कमिश्नर जो है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और जितेंद्र राणा समेत पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा समेत तमाम जो पदाधिकारी है बेऊ जेल पहुंचे थे। किसी को कुछ इनपुट मिली थी, उस इनपुट के आधार पर पता चला कि बेऊ जेल से ही किसी साजिश रची गई थी और उसके बाद बेऊ जेल में छापेमारी की गई, जहाँ पे 3 मोबाइल जो है वो बरामद किए गए, कुछ नंबर्स बरामद किए गए। उनके आधार पर ही आगे की छापेमारी जो है वो शुरू की गई और छापेमारी के दौरान कई इनपुट मिले हैं और इसको लेकर के अभी जोनल आईजी जितेंद्र राणा ने भी इस बात की पुष्टि किया है कि आरोपी के काफी करीब है, जल्दी हम लोग इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके पास जो सोर्स है, पुलिस के जो सूत्र है, उनके मुताबिक जो है क्योंकि पटना के अलग अलग जिलों में जो है पटना माफ कीजिएगा, बिहार के अलग अलग जिलों में भी छापेमारी जो है लगातार की जा रही है और इसके बाद जो है आरोपी की गिरफ्तारी संभव है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि अभी तक जो है जितेंद्र राणा ने किया है, लेकिन जल्द गिरफ्तार होने का ये दावा कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जो जानकारी आपको दे दें कि अब कुछ देर बाद ही यहाँ से गोपाल खेमका का जो पार्थिव शरीर है वो गुलबी घाट के लिए यहाँ से निकलेगा और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो सभी व्यापारी संघ के कहें या फिर जो उनके चिंतक हैं, सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं ताकि जो घटना घटी है उसको लेकर के परिवार के तरफ सम्मिलित होकर के लोग साथ खड़े हैं। तो इस तरीके से करके अभी का जो यहाँ माहौल है वो यहाँ पे काफी गमगीन माहौल है, सभी लोग शोकाकुल हैं, परिजन कुछ परेशान है। तो ये इस तरह के बातें जो है अभी तक जो है पुलिस प्रशासन की ओर से अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि अपराधी को पकड़ लिया गया है, लेकिन जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। संजय, परिवार के भी बयान दर्ज हुए होंगे इस पूरे मामले में। पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है? और खास तौर पर आपने जिक्र करा कि पुलिस कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, जांच काफी करीब पहुंच चुकी है। क्या अभी तक कुछ खुलासा हो पाया है पुलिस की ओर से, बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है, जो पुलिस के जो सूत्र है हमारे, उनके द्वारा भी जानकारी मिली है, तो जमीन का कुछ विवाद चल रहा था, उसको लेकर के ये घटना जो है वो खारिज किया गया है और अपराधी को जो है उसको सुपारी दी गई थी और उसके बाद जो है वो पहले से घात लगाए थे, क्योंकि बांकीपुर क्लब से दूरी काफी ज्यादा नहीं है इनके आवास और वहां से ये कार से होकर के सीधे अपने आवास पहुंचते और दरवाजा खोलने से पहले ही अपराधी वहां जो घात लगाए हुए थे वो खुद उनको गोली मार देते हैं और आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पटना पुलिस को तो इन्फॉर्म किया गया, यहाँ के कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि घटना के 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची और वो मेडिकल अस्पताल ढूंढने में उनको समय लग रहा था। तो ये एक बड़ा मसला है कि क्या पटना पुलिस अगर पटना गांधीनगर थाने से 300 मीटर की दूरी पर इस तरह की घटना होती है और मेडिकल अस्पताल भी 300 साढ़े 300 मीटर की दूरी पर है, तो इसके बाद भी पुलिस नहीं पहुंच पाती है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कहाँ थी और इसके बाद उनके परिजन चिल्लाते रहे
कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई यदि होती या फिर अपराधी जो भाग रहे होते, अगर इनका सोर्स इतना मजबूत था तो इस अपराधी को पकड़ा जा सकता था और वहां से अपराधी भाग निकले। इसको लेकर के कहीं न कहीं परिजनों में भी काफी आक्रोश है। हालांकि यहाँ पे कई पक्ष और विपक्ष के राजनेता, राज्यपाल भी यहाँ पे आए और परिवार से मिले, सांत्वना दी उन लोगों को और सीधे तौर पर एक ही लहजे में सभी लोगों का बयान आया कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जो इसमें शामिल है उनका खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से अपराध की घटना जो है वो बढ़ी है बिहार में और बिहार के अलग अलग जिलों में, इसके साथ अगर पटना के गांधी मैदान थाना जहाँ पे डीएम आवास हो, एसएसपी कार्यालय हो, जहाँ आईजी का कार्यालय हो, उस जगह पर अगर से कुछ दूरी पर ये घटना घटती है तो ये प्रशासनिक स्तर के लोगों से ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। और सभी लोगों ने इस बात की निंदा भी की है, जितने भी लोग यहाँ पहुंचे थे, कि क्या अपराधी जो है इतने खुलेआम घूम रहे हैं कि इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में लगातार पुलिस तफ्तीश करने में जुटी हुई है। अब तक 100 कैदियों से पूछताछ भी की गई है, क्योंकि इस हत्याकांड का कनेक्शन बेऊर थाना से भी अब जोड़कर देखा जा रहा है। 3 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है और अब पुलिस का यह कहना है कि हम आरोपी के बेहद करीब हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी।